नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग जैसे ग्रुप डी के लिए स्पेशली क्लासेस चला रहे थे, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए था स्पेशली क्लासेस चला रहे थे। साइंस का सेपरेट क्लासेस चला रहे थे, जो हम लोग चैप्टर वाइज थ्योरी उसके बाद उसी चैप्टर का एमसीक्यू चला रहे थे। तो अभी तक मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम एक चैप्टर पूरा क्लियर कर दिया है तीन वीडियो में, और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है टॉप 50 जो आने वाला था। तो प्रीवियस ईयर के वीडियो को आप जाके देख लेंगे ताकि आपको वो सिलेबस समझ में आए और कंटिन्यू आप कर सकें, चैप्टर वाइज आप कर सकें। और जैसे आपको पता होना चाहिए कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने हैं एलपी के, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और इसके बाद से मैं एक सेपरेट ऐसा एमसीक्यू का सीरीज़ लेके आऊँगा ये तो थ्योरी आपका चलेगा, कंटिन्यू चलेगा ही। इसके बाद से मैं एक प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूँ जो मंडे से लूँगा। उसमें लगभग आपको एलपी टेक्नीशियन और ये ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिसमें भी साइंस आती हैं वो सब में हेल्पफुल रहेगा। तो उसका एक प्रैक्टिस सेट भी मैं लेकर आऊँगा मंडे से, जो आपके होंगे चैप्टर वाइज पहले होंगे, उसके बाद से मिक्स क्वेश्चन कुछ हम कराने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। आइए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग जो देखेंगे उसमें फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरा चैप्टर हम लोग उठा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कि श्वसन होता क्या है, सांस कैसे लिया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, कौन कौन ऑर्गन भाग लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग वही जानने का प्रयास करेंगे। और श्वसन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि श्वसन एक्चुअली में है क्या। और श्वसन जब भी हम करते हैं तो हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की हमें ज़रूरत पड़ती है, और कार्बोहाइड्रेट ये एटीपी के रूप में हमें मिलता है। और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में ये तैयार होता है। कुल मिला जुला के देखें तो हमारे एनर्जी के लिए, श्वसन के लिए हमें ज़रूरत है ग्लूकोज की। तो उसी को जानेंगे कि आखिर में श्वसन है क्या, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि श्वसन है क्या। तो श्वसन आप देखिएगा कि श्वसन एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जिसमें एक जटिल कार्बनिक यौगिक का क्षरण शामिल है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे मैंने बताया कि श्वसन क्या है। श्वसन एक तरह का जटिल प्रक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, जटिल कार्बनिक यौगिक का क्षरण शामिल, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही आपको ग्लूकोज से बनता है। C6H12O6 से 6CO2 मिलता है आपको, प्लस 6H2O मिलता है, प्लस ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी मिलता है। जैसे हम करते हैं तो रेस्पिरेशन में ये चीज़ें हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। ग्लूकोज टूट जाता है और टूट के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में ये क्या करता है, निकलता है। इसके अलावा इसमें आपको H2O भी मिलता है, जल भी मिलता है। तो श्वसन एक तरह का ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और फिर पानी और ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसे मैंने बता दिया। अब हम आगे देखेंगे कि श्वसन को कितने बांटों में बांटा जा सकता है। तो श्वसन को हम लोग 2 चरणों में बांट सकते हैं। एक तो बाहरी श्वसन, एक होता है आपका बाहरी श्वसन, दूसरा होता है अंतःश्वसन, तो 2 चरण में इसको बांटा जा सकता है, जिसमें पहला आपको मिलेगा देखने के लिए बाहरी श्वसन या श्वास। बाहरी श्वसन में होता क्या है, ये इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसी तरह से बाहरी श्वसन में इस प्रक्रिया में जानवर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। यानी इसमें ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना, बाहर निकाल देना। ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाएगा जंतुओं द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है श्वसन। बाहरी श्वसन इसको बोला जाता है, और श्वसन का ये प्रथम चरण भी होता है। ठीक है।
इस श्वसन को अगर हम देखें तो अब ये श्वसन जो होता है मुख्य रूप से आपके दो चरणों में मुख्यतः होता है। इस सांस में मुख्यतः श्वसन जो होगा वो 2 चरणों में होगा। पहला क्या होगा, निश्वसन। और निश्वसन में देखिए, निश्वसन यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को फेफड़े में ले जाया जाता है और समाप्ति के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन से पर्यावरण में बाहर निकाल दी जाती है। निश्वसन में क्वेश्चन आता है कि श्वसन में निश्वसन द्वारा निकली कौन सी उत्पाद होती है, तो वो CO2 गैस होती है। ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, लंग्स में लेके जाया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण से बाहर क्या किया जाता है, पर्यावरण में ही छोड़ दिया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को टेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य श्वसन में आता है, ये बाह्य श्वसन है। दूसरा होता है आपका आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, जिसको हम लोग कहते हैं, कोशिकीय श्वसन के भी नाम से जानते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो आंतरिक नाम से ही आपको पता चला है, यानी जो अंदर की ओर हो, जो अंदर की ओर हो। तो इसमें लिखा है देखिए कि कोशिकाओं के भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया खाद्य एवं अपशिष्ट उत्पादों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अंतःग्रहण श्वसन, अंतःश्वसन, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जैसे इस श्वसन में होता क्या है, एक चीज़ आपको कॉमन इसमें देखने को मिलेगा कि शुगर, वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एनर्जी, 3 चीज़ें ये क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। यानी वही मैंने बोला कि C6H12O6 प्लस O2 निकालेंगे तो इधर हमको H2O मिल जाता है प्लस 6 और CO2 भी मिल जाता है। इसके अलावा हमको एनर्जी मिल जाता है। इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कहा जाता है, हालांकि इसमें हम श्वसन पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये पूरा प्रोसेस मिलता है, एनर्जी भी मिल जाता है शुगर ग्लूकोज को जब गर्म किया जाता है। अब जंतुओं में आखिर श्वसन होता कैसे है, ये हमें जानना पड़ेगा। जानवरों में श्वसन कैसे होता है, तो जानवरों में श्वसन होने के लिए आप देखिएगा कि बाहरी श्वसन का तरीका जीव से जीव में बहुत भिन्न होता है। श्वसन कोशिका में सजीवों की समान होती है, विभिन्न जंतुओं में गैसों की विनिमय प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। यानी अलग अलग जीव होंगे तो अलग अलग जीव के लिए श्वसन का तरीका अलग अलग हो जाएगा और उसमें जो प्रक्रिया है विभिन्न जंतुओं में जो भी श्वसन की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग हो जाती है, एक में नहीं रहती है, वो पूरा ही वो अलग अलग हो जाती है। तो आई होप समझ पाए होंगे आप। आइए आगे देखते हैं कि अब होता कैसे आखिर श्वसन। तो श्वसन जो होता कैसे है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह की क्या होती है, वो झिल्ली होती है, तो उसके माध्यम से भी श्वसन होता है। जैसे आपका यूनिसेलुलर जीव जो होता है, यूनिसेलुलर जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, यानी एक कोशिकीय जीवाणु, एक कोशिकीय जीव जो होता है, एक कोशिकीय जीव जो होता है, तो एक कोशिकीय जीव में देखिएगा कि जंतु में श्वसन जो होता है कोशिका के आदान प्रदान या कोशिका के सतह से होता है। ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा हो गया, एक कोशिकीय जीव है। इसमें क्या करेगा, कोशिका से ही क्या होगा, गैस का आदान प्रदान होगा, यहाँ से गैस को लेगा और हवा या पानी के माध्यम से, ये हवा या पानी के माध्यम से इसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और विसरण द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से, यहाँ पे झिल्ली लाइक एक पैसे पाया जाता है रचना, इसके माध्यम से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ देता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो अमीबा में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो लगभग आपको पूछेगा कि किस विधि द्वारा होता है, तो डिफ्यूजन, आपको विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, याद रखेंगे। इसमें जैसे देखिए अमीबा का मैंने डायग्राम लेके आया हुआ है, अमीबा है ये ऐसी रचना होती है इसकी अमीबा की। और यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो इधर से अपने बॉडी के ऑर्गन से बाहर वो निकाल देगा। तो वो अमीबा था। अब अगला दूसरा जो हम देखते हैं, तो दूसरा किससे होगा, पहला तो आप समझ गए, दूसरा जो होगा, दूसरा श्वसन का प्रोसेस जो होता है कंट्रैक्टिव वैक्यूल से होता है। थ्रू बॉडी वाल और स्किन, शरीर की दीवार या त्वचा के माध्यम से भी श्वसन होता है किसी जानवर में। तो वो किस में होता है, जैसे टेपवर्म हो गया, केचुआ हो गया, जोंक हो गया, के आदान प्रदान के लिए अपनी त्वचा का उपयोग करते हैं। केचुआ जब भी होता है श्वसन किससे करता है, वो त्वचा से करता है, क्योंकि उसका त्वचा क्या होता है, बहुत पतली और नम होती है, इससे त्वचा पर कोई भी रक्त कोशिका फैली होती है। इन रक्त कोशिकाओं को कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। इस पे कई सारी चीज़ें लगी रहती हैं, कई ऐसे आपको रचना दिखाई देती हैं।
जिसको हम लोग कोशिकाओं के रूप में कोशिकाओं के रूप में जानते हैं। तो ठीक है, इसी में देखिए आगे कि गैसों का आदान प्रदान कोशिका में होता है। अगर उनकी त्वचा सूख जाती है तो दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। और जंतुओं में देखें पेड़ पौधे में गैसों में देखें तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, वो कोशिका में होता है, वो होता है सेल में। और जबकि सेल में होता है और उनकी त्वचा सूख जाती है, दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है, और उस व्यक्ति का त्वचा जो होगा यानी चमड़ा जो होगा वो फिर सही नहीं होगा और इसमें मौत भी हो सकती है। तो पहले सावधानी बरतें। नेक्स्ट देखिएगा, अब जंतुओं में श्वसन हम लोगों ने ही देख लिया था, तो उसके बाद से आगे देखिएगा तो ट्रेकियल सिस्टम के माध्यम से भी आ गया। तीसरा जो है आपको ट्रेकियल सिस्टम के माध्यम से आ गया, इससे भी सांस ले सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए, कॉकरोच टीरा जैसे कीड़ों में गैस का परिवहन या गैसीय विनिमय एक विशेष प्रकार की महीन नलियों द्वारा होता है, जिसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। ये जितने चीज़ है, कॉकरोच टीडा कीड़ा जितना है, इसमें गैस का परिवहन का विनिमय जो होता है वो मुख्यमंत्री नहीं करते हैं या प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, वो बिहार के लोग ही करते हैं। और एक विशेष प्रकार की महीन नालियों द्वारा होता है जिसे ट्रेकिया कहा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया का फुल डिफिनेशन था। अब आगे देखिएगा, कॉकरोच टीडा समझ गए। ट्रेकिया का आकर वायुयुक्त ऑक्सीजन श्वास नली के माध्यम से श्वास नली के नलियों में प्रवेश करती है, तब यह शरीर के उत्तम फैलता है, तब शरीर में हर कोशिका तक पहुंचता है। कोशिकाओं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली में जाती है, श्वास रंध्र द्वारा बाहर निकल जाती है। यानी श्वसन में देखा जाए तो श्वसन में सभी ऑर्गन लगभग मिला जुला के काम करते हैं। तो आई होप आप समझ गए कैसे। आइए डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका प्रयास करते हैं हम लोग देखने के लिए। ये आपका कॉकरोच है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेकिया डूबा हुआ है, यहाँ ट्रेकिया है, कॉकरोच है, यहाँ ट्रेकिया है। ये पंख जब रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ये पंख क्या होगा, वो पंख का कोई वर्ग नहीं है। पहले 6 मिलता था, अब 8 मिलता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इंसेक्ट में भी देख सकते हैं आप, इंसेक्ट में क्या क्या है। इंसेक्ट थ्रोइंग स्पाइरिकल स्मेल होल इन देयर एब्डोमेन। थोड़ा सा क्या होता है, इसके एब्डोमेन थोड़ा सा छोट होता है। एयर इंटर द सेपरेटिक अलो ऑक्सीजन टू लिविंग अलोंग ए नेटवर्क। एक इसमें दूसरा जाता है, एक ऑक्सीजन ले जाता है तो दूसरा यहाँ पे वेट करता है। ये नेटवर्क ट्रेवल अलोंग टू नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया रीच इज द सेल इन द इंसेक्ट बॉडी। तो इसमें ट्रेकिया ही क्या करता है, इसमें ट्रेकिया सेल तक पहुँचता है। इसके अलावा दूसरा में देखेंगे, ये कोशिका जो हो गया। इसके अलावा अंगों में देखेंगे, जैसे जो गैसों के आधार पर संबंध करते हैं। इसके अलावा मछली, झींगा जैसे अधिकांश जितने भी जलीय जीव हैं, लगभग जितने भी जल में रहने वाले जीव होते हैं, जलीय जीव जितने होते हैं, वह जो श्वसन लेते हैं, वह श्वसन आपको गिल से लेते हैं, उनके लिए अलग होता है। तो उनको गिल्स या गल्फर बोलते हैं। नामक विशेष अंगों से सांस लेते हैं। गिल त्वचा के परिक्षेप है जो पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करता है। गल्फरों में रक्तवाहिनी होती है। जैसे मनुष्य हो गया या अदर जंतु हो गए, वो विस्तृत
यानी वातावरण में फैला हुआ जो ऑक्सीजन है, विस्तृत वायु जो है, उसको ऑब्जर्व करके सांस लेते हैं। लेकिन ये क्या होती है, ये घुलनशील जलीय जीव जितने होते हैं वो घुलनशील ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और तब सांस लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, घुलनशील घुले ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करते हैं। गल्फरों में रक्त वाहिकाएँ भी होती हैं, यानी इसमें वेसिल्स जो होती है, ब्लड वेसिल्स, वो पाई जाती हैं गल्फर में। मछली पानी में रहती है, पानी में घुली ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए मछली पानी को मुंह से निकलती है और इस गलफरे के ऊपर पंप करती है और गिल स्लिट के माध्यम से पानी कक्ष में चला जाता है। प्रत्येक कक्ष में पानी तंतु के ऊपर से हो जाता है, वो पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित कर और इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बदल देते हैं। इसके बाद पानी गिल छिद्र से बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। देखिए, मैं इसको डायग्राम से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या था ये इसका गिल फिलामेंट है, ये गिल रेकर है और ये गिल आर्क है। मछलियों में ये गिल पाया जाता है। तो यहाँ से ये क्या करती है, सांस लेती है। सांस लेने के बाद से वो गिल्स के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे चला जाएगा वाटर, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा आर्टरी में इसके, और फिर ये प्रक्रिया फिर यहाँ से लेके और फिर गिल के माध्यम से फिर उसको बाहर निकाल दिया, फिल्ट्रेट करके यहाँ से ऑब्जर्व किया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। गिल जो होता है ना, वो इसकी आँखों के मछलियों के जस्ट पीछे चपटी थैली के समान ये रचना होता है, आप गिल से देख सकते हैं। एक और इसमें आपको डायग्राम खींचा गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि ये वाटर को कैसे ऑब्जर्व करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिल का पूरा अंदर वाला चीज़ दिखाया, गिल फिलामेंट दिखाया गया और गिल लेंस ये है, गिल लेंस ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये देखिए इस तरह से इसके चेम्बर बने रहते हैं, मछली में जो है चेम्बर ऐसे बने रहते हैं। पानी आपका यहाँ से आता है, यहाँ से, और फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पूरा प्रोसेस आपको दिखाया गया। वाटर यहाँ से लेती है लो और फिर यहाँ गिल पे जाएगा, गिल छिद्र से वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये रचना बराबर होता है। ये इसके वेन हो गए, ये आर्टरी हो गए, ठीक है, एक धमनी हो जाता है, एक सिरा हो जाता है। तो ये सिरा हो गया, ये इसका धमनी हो गया, ये धमनी सिरा हो गया। यहाँ पे वाटर हो गया, वाटर, यहाँ भी वाटर को लिए गए लो और फिर यहाँ पे क्या करेगा लो, आर्टरी में पहुँचा देगा लो, फिर यहाँ पहुँचा देगा लो, और दोनों ये श्वसन हो रहा है यहाँ से वाटर के माध्यम से, गिल छिद्र के माध्यम से क्या करेगा लो, वो बाहर निकाल देते। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और सब ये घुलित सोलस होता है, सब ये घुलित ऑक्सीजन होता है। टोटल क्या होता है, घुलित ऑक्सीजन होता है। तो ये मछली का आप फिगर देखिए, मछली जो सांस लेके गिल से लेती है और इसके चेम्बर भी 4 पार्टों में बटे होते हैं। अब पांचवा जो आता है, पांचवा कैसे लिया जाता है, तो पांचवा श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो थ्रू लंग्स, फेफड़े के द्वारा होती है। तो फेफड़ों के द्वारा किसमें होता है, तो उभयचर है, स्तनधारी, ये पक्षी है। फेफड़ा नामक विशेष श्वसन अंग के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़ा पाया कहाँ जाता है, तो फेफड़ा बक्ष गुहा में, छाती गुहा में हवा से भरी एक थैली रचना होती है और वो ट्यूबों की एक श्रृंखला और छोटे पार्ट से क्या होती है, वो घिरी रहती है। छोटे पार्ट से क्या होता है, वो बाहर जुड़े रहता है। इसको मैं फिगर से दिखाता हूँ आपको। और देखिए, अब इसके अलावा उभयचर का मतलब जो धरती पे रहता है, उभयचर का मतलब मेढक हो गया, जो धरती पे रहते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उसको उभयचर बोला जाता है। जैसे मेढक हो गया, आपको टेट्रापोल जितना हो गया। तो ये सब सांस कैसे लेते हैं, तो मेढक जैसे उभयचर अपने जीवन के दौरान श्वसन के एक से अधिक अंगों का उपयोग कर लेते हैं। जब वे टेट्रापोल होते हैं, यानी छोटे बच्चे होते हैं, तो वो गल्फर से सांस लेते हैं। परिपक्व मेढक मुख्य रूप से फेफड़े से सांस लेते हैं। देखिए दोनों अंतर है। जब टेट्रापोल होगा, यानी एक छोटा सा बच्चा होगा, मेढक के छोटे से बच्चे को हम लोग टेट्रापोल कहते हैं, टेट्रापोल बोलते हैं उसको, टेट्रापोल बोला जाता है मेढक के छोटे बच्चे को। तो मेढक के छोटे बच्चे जब टेट्रापोल रहते हैं, तो वो गल्फर से, गिल से सांस लेते हैं। लेकिन जब वो वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट में जब आ जाते हैं, परिपक्व हो जाता है, तो फेफड़े से सांस लेते हैं। तो त्वचा के माध्यम से पर्यावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान भी वे कर लेते हैं। यहाँ पे आइए आपको मैं दिखाता हूँ, फिगर के माध्यम से दिखाऊंगा मैं। देखिए फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये इसका नॉस्ट्रिल्स है और ये इसका क्या है, माउथ है, माउथ खुल रहा है। नॉस्ट्रिल से ये अपने नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। और यहाँ पे ये लॉन्ग्स है, इसका फेफड़ा है, फेफड़ा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी वो कर सकता है। और ये जो है स्किन है, तो स्किन से भी क्या कर सकता है, वो श्वसन कर सकता है। ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ द फ्रॉग का ऑर्गन सब दिखाएगा। लॉन्ग्स होता है, स्किन होता है, फिर आपको नॉस्ट्रिल्स होता है, नसिका जिसको बोलते हैं। तो तीनों चीज़ होती हैं। सबसे ये क्या कर सकता है, श्वास ले सकता है।
उसके अलावा आपको यहाँ पे भी दिखाया गया है फिगर में, आप आसान से एकदम आसानी से देखिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये आपका देखिए एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हो गया, ये नोस्ट्रल्स ओपन हुआ, एयर यहाँ से क्या किया, प्रवेश किया, प्रवेश करके कहाँ पहुँचा, यहाँ पे इसके गिल्स के माध्यम से फिर पहुँच जाएगा आप इसके त्वचा में, त्वचा जहाँ सॉरी त्वचा बोला, इसके लंग्स में पहुँच जाएगा, लंग्स में यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे आ जाता है। और जैसे वो थ्रो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को लिया है तो थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंग्स उसका क्या होगा, फूलेगा। देखिए यहाँ पे लंग्स फूला है, जब लेगा तो सिकुड़ जाएगा। तो ओपन किया यहाँ पे, इसके बाद से उसके अपोजिट आप देखिएगा तो तुरंत उस चीज़ को क्या किया, वो श्वसन करने के बाद से नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर दिया। और देखिए यहाँ पे जैसे आया पूरा एयर यहाँ पे इसको मिल गया, एयर पूरा मिल गया। जैसे यहाँ लिया था तो ये क्या हुआ था, पिचक गया था इसका लंग्स जो था। लेकिन जैसे ही एयर किया उसके बाद से नोस्ट्रिल्स को अपने बंद किया, तो नोस्ट्रिल्स को जैसे क्लोज करेगा वैसे ही क्या होगा, एयर यहाँ पे फूल जाएगा। एयर की वजह से लंग्स इसका जो होगा वो फूल जाएगा, क्योंकि इसको एयर मिल चुका है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें। इसके अलावा आप देखिएगा, इसके अलावा पक्षियों में भी देखिएगा तो पक्षी में उसी तरह से दिखाया गया है। पक्षियों में देखिएगा तो पक्षियों में जो होता है श्वसन, वो एयर के माध्यम से, एयर लिया लो उसके बाद से वो ट्रेकिया के माध्यम से इसमें श्वसन होगा। ये इंटीरियर वाला सेक्शन में जाके आगे क्या होता है, ये बट जाता है, दो पार्टों में बट गया है, दिख रहा है, इंटीरियर हो गया और ये प्रेशर हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन आपको पहुँचता है, लंग्स में पहुँचता है, और लंग्स क्या होता है, वो विस्तृत होता है और चारों तरफ ये फैलता है। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब अंदर ऑब्जर्व करना, वो बाहर निकाल देना। ठीक है, हेलेशन का मतलब अंदर लेना, और यहाँ से फिर क्या किया जाता है, बाहर उसको निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस ये ट्रेकिया के माध्यम से लेते हैं। ट्रेकिया पक्षियों में विस्तृत होता है। उसके अलावा फिर आप यहाँ पे देखिए दिखाया गया एयर बाहर कैसे छोड़ रहे हैं लंग से, ये दिखाया गया। यहाँ पे इनहेल कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सहेल करेंगे, एक्सेलेशन कैसे करते हैं वो दिखाया गया। लंग से फिर वो क्या होता है, लंग्स में जाता है, लंग से फिर होते हुए फिर कहाँ पहुँच जाता है, एयर यहाँ निकल जाता है। तो इसमें जो इसमें लंग्स में जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। ये इनहेल वाला था, इनहेल कैसे किए, उसके बाद से फिर ट्रेकिया के माध्यम से इनहेल किया, और फिर नोस्ट्रिल्स जो है उसके माध्यम से वो क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, या कहीं से इनके बॉडी से एयर ट्यूब निकला रहेगा, लंग से थोड़ा सा ट्यूब की तरह निकल रहा था छिद्र, जो जिसका मेजर जो होता है कितना होता है, 1 mm के मेजर में होता है, उसका डायमीटर जो होता है, उसको क्या करते हैं, वो एक्सहेल कर देते हैं। तो ये पक्षी ऐसे करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ देखिए ये कैसे करेंगे, जो ट्रेकिया लिखा गया है, ट्रेकिया से ही ये भी करेंगी, ये भी पक्षी है, ट्रेकिया है, यहाँ पे लंग्स पकड़ा हुआ है, और फ्रंट से एयर को क्या करिए, चेक करिए, और फिर यहाँ से एयर को वो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टोटल चीज़, ये एवियन है। इसके अलावा ह्यूमन में देखिए, ह्यूमन कैसे काम करता है, सारी चीज़ दिखाया गया। फिर इसको हम लोग अगले पार्ट में ख़त्म ही कर देंगे इसको। श्वसन कोई लंबा चैप्टर है नहीं, छोटा ही चैप्टर है, बस इसको समझ लेना है, समझ के क्लियर कर लेना है। फिर इसमें आप देखिएगा, आइए देखिए ह्यूमन में क्या होता है। ह्यूमन जब सांस लेते हैं तो उसमें एल्वेओली होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, और ट्यूबरकुलोसिस होता है यहाँ से, और ये फिर इनका लॉन्ग है। ठीक है, और इसी बात तरह से इसमें देखिएगा तो ये सेकेंडरी और फ्रंट इंसेक्टा में दिखाया गया है, फ्रॉम एयर स्पेस। एवियन पैराफोनिट में दिखाया गया था, फ्रंट एयर से सेक कर रहे हैं, सेकेंडरी में ब्रोंकाई होता है सेकेंडरी, और फ्रंट जो होता है सेक होता है, उसको सेक बोलते हैं। तो दो तरह से बच जाता है मनुष्य का ह्यूमन एवलेबी, ब्रोंकाइस में या टू ब्रोंकोली में। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखेंगे पैरासिटिक में तो देखेंगे कि ये फ्रंट वाला होगा, सेक हो गया, और फिर सेकेंडरी हो जाता है, ये सेकेंडरी ऑर्गन। तो ये त्वचा से ही क्या करते हैं, श्वसन को ले सकते हैं। तो ये टोटल आपको लगभग श्वसन का आपको क्या था, श्वसन का कुछ डेफिनेशन था, श्वसन लेते कैसे हैं, कैसे करते हैं श्वसन, और उनके क्या क्या अंग है, और कौन से जानवर में कब क्या चीज़ यूज करेंगे। कीट क्या करते हैं, इंसेक्ट जैसे हैं तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेकिया से ही सांस लेते हैं, या किसी ट्रेकिया से पूरा सांस लेते हैं, इससे सही पर ट्रेकिया बना रहता है, देख सकते हैं आप, जो 14 सेंटीमीटर व्यास का होता है,
और ये मच्छर, ये कीट है, कीट के बॉडी पे आपको ट्रेकिया दिखाई दे रहा है, यहीं से ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे रहता है, यहाँ पे अंदर लेते हैं सांस और फिर बाहर निकलते हैं। तो ट्रेकिया के माध्यम से इंसेक्ट जितने हैं वो सांस लेते हैं। इसके अलावा मैंने वहाँ बताया कि पक्षी भी क्या करती हैं, कभी कभी ट्रेकिया और लंग से दोनों से सांस को लेती है। तो इस वीडियो में हमने ऑर्गन देखा और कैसे होता है, मछली कैसे सांस लेती है, ह्यूमंस कैसे सांस लेता है, श्वसन की क्रिया होती कैसे है, अर्थवर्म है तो वो कैसे श्वसन करेगा। इसके अलावा अर्थवर्म हो गया, फिर स्नेक हो गया, लीच हो गया, टेपवर्म हो गया, ये कैसे सांस लेता है। फिर एक कोशिकीय जीव कैसे सांस लेते हैं और फिर देखेंगे कि अमीबा वही कोशिकीय जीव कैसे सांस लेते हैं।